कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन लोगों को भाड़ा दिया जाए, लेकिन जब भाड़े मांगने गए तो क्या बोलता है कि हम भाई कोई कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जो भी करते हैं हम कानून से ऊपर काम करते हैं, रूपा रेल वाला बोलता है। एक्चुअल बिल्डर कौन है अभी तक का ये स्टिल मिस्ट्री है। हाँ, ऑथराइज सिग्नेटरी दो है, एक तो है बाला साहेब शिंदे और दूसरा अय्यूब अली खान। सो इनका सिर्फ काम है पेपर पे साइन करना, क्योंकि ये डिसीजन मेकर तो नहीं है। क्योंकि अगर डिसीजन मेकर होते तो हमारी ऑफ लेट ये लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग का आउटकम अभी तक का कुछ मिला नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपनी पोस्ट बताइए, आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समीना शेख। मैं आदर्श एकता गृह निर्माण सोसाइटी की चेयरमैन हूँ जी। जैसे आपने पूछा कि मुद्दा क्या है, मुद्दा तो काफ़ी है जैसे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इनफ प्रायोरिटी पे है कंस्ट्रक्शन। जैसे कि अभी 2006 से हमारा ये रीडेवलपमेंट का स्कीम चालू हुआ है, लेकिन 2006 से लेकर भी 2023 हो गया, अभी तक का ना हमारे प्लॉट पे कोई प्लिंथ का काम हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना घर बना है। उसके अलावा 2019 से लोगों का भाड़ा मिला नहीं है। तो 2019 से लेकर टिल डेट तक का ऐसे ऑलमोस्ट 60-70 लोग हैं जिसको भाड़ा अभी तक का बिल्डर ने दिया नहीं है। तो ये फिलहाल अभी हमारा मुद्दा है टॉप प्रायोरिटी पे के कंस्ट्रक्शन और रेंट। जो रेंट आपका 2019 से बाकी है, हाँ ठीक है, तो उससे पहले आपको रेंट बराबर मिल रहा था, कभी से मिल रहा था आपको? रेंट तो देखो, जैसे जो भी डेट ऑफ डिमोलिशन जिसका है, किसी ने 2006 में खाली किया, किसी ने 2007 में, 9 में, तो जब से घर खाली होता है तब से भाड़ा मिलता था। लेकिन 2018 से वो डिमोनाइजेशन के टाइम से, जब से वो नोटबंदी का है, तब से भाड़ा रेगुलर बेसिस पे नहीं मिला है, हमेशा ऐसा आउटस्टैंडिंग ही रहा है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल सबका भाड़ा जून 2019 से पेंडिंग रहा है। तो वो चीज़ के लिए हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। SRA में 153 के फॉर्म्स भरे गए, फिर AGRC में गए, AGRC के बाद हम लोग को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो ये 3 अप्रैल को हाई कोर्ट का जजमेंट था, वो जो आगे का प्रोसीजर है वो गफ्फार भाई तुमको बताएंगे। जी, तो अभी वो आपने जो कंस्ट्रक्शन का बोले, तो 2006 से लेकर अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ, देखो वो तो बिल्डर ही आपको एक्चुअल रीजन दे पाएगा। मेरे हिसाब से तो या तो वो बिल्डर एज अ बिजनेसमैन नहीं है, दूसरा चीज उसके पास फाइनेंशियल, अगर ये इतना चैलेंज था तो वो चीज़ को ये प्रोजेक्ट में हाथ डालना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जैसे उसने हमको हमेशा से रीज़न दिया है SRA में कि भाई मेरा एक सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वजह से मेरे सब अकाउंट NPA हो गए हैं, उस वजह से मैं रेंट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन बिल्डर एंड डेवलपर का नाम क्या है? भारत मान डेवलपर। तो आपने अपनी जो जगह थी, आप लोग देने से पहला बिल्डर की इंक्वायरी नहीं की आपने? कैसा नहीं, इससे पहले की जो सोसाइटी थी वो ना इलेक्टेड सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, आप चेयरमैन, ये सेक्रेटरी, ये ट्रेजरर, इलेक्शन ऐसा कोई इलेक्शन हमारा मैंने अपने टेन्योर में तो देखा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। तो बगैर इलेक्शन की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी बिल्डर के फेवर में चली थी, इसीलिए अभी तक का हम ये बोलते ना वो चीज़ का भुगतान भुगत रहे। क्योंकि पास सोसाइटी अगर जो लॉ है जो उसके हिसाब से चलती तो शायद आज पब्लिक को इतना ये चीज़ फेस करने पड़ता ही नहीं ना। ये टोटल कितने टेनेंट है इसमें? हमारे टोटल 184 है। अच्छा, 184 टेनेंट है। करेक्ट। तो सबको रेंट मिला है क्या? बाकी किसी को भी नहीं मिला? कोर्ट में जाने के बावजूद भी सिर्फ अभी तक का टिल डेट 80 लोगों को ही भाड़ा मिला है। अच्छा। उसका जो भी डिस्प्यूट था, अगर उसको जैसे अगर हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको ये अमाउंट जमा करना है, तो अगर उसका कोई भी चीज़ को डिस्प्यूट था, चैलेंज था, उसने हाई कोर्ट में रेज नहीं करते SRA में ये चीज़ को रेज किया। और SRA जैसे आपको पता है अथॉरिटीज बिल्डर्स की सुनती है, आम पब्लिक SRA को कुछ दे नहीं पाती है, खाली लेटर ही दे सकते, लेकिन जो है बिल्डर देता है SRA की तो वो उन्हीं के हिसाब से चीज़ें बोलते हैं। के साथ साथ मौजूद है यहाँ पर सोसाइटी के सेक्रेटरी जी, आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम गफ्फार तांबोली है जी। आदर्श एकता का मैं सेक्रेटरी हूँ जी। तो आप एक बात बताइए कि जैसे कि मैडम ने यहाँ पर कहा कि बिल्डर यहाँ पर 2006 से आया था, उन्होंने काम का प्रॉमिस किया, आपको अच्छे वादे किए, दिलासे दिए कि आप जो बोलोगे आपकी सब बात में एग्री है। जैसे जैसे दिन जाते गया वैसे काम भी नहीं हुआ और एक टाइम आया 2019 में आपका भाड़ा रेंट पूरा बंद हो गया, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्या किया? आप बिल्डर से रिक्वेस्ट किए, आप बिल्डर के पास गए, बातचीत किए
या कोर्ट में किया, आपने क्या मैटर, आपने क्या किया स्टेप? ये जैसे 2019 में हमारा किराया बंद हुआ, हमारा बोले तो 184 टेनर्स का टोटली बंद किया। उसके खिलाफ हम लोग ने सारे में जो प्रोसीजर है 153 का उसको फॉलोअप लिया। वो फॉलोअप करते करते हम लोगों ने उसके बाद में AGRC का आया, AGRC में रिजल्ट लगा हमारे फेवर में, लेकिन बिल्डर ने AGRC का कोई भी इसको माना नहीं। यानी एक चीज़ समझ में आती है कि SRA की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बिल्डर नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानने के बाद में मजबूरन हम लोगों को लोगों से कलेक्शन करके हाई कोर्ट में जाना पड़ा। उसका भी हमको काफ़ी भुगतान हुआ, हाई कोर्ट का भी काफ़ी हमको खर्चा आया। ये खर्चा आने के बाद में हमारा मेरे ख्याल से अप्रैल में हमारा ऑर्डर निकला हाई कोर्ट का 2023 में, क्या भाई सब टेनेंट्स को उनका किराया दिया जाए। अब वो किराया हाई कोर्ट के अंदर जमा तो किया, लेकिन जमा करने के बाद में हाई कोर्ट में कोई चीज़ अपीयर नहीं कर रहा है। वो आपके पास हाई कोर्ट की कॉपी है? हाँ, हाई कोर्ट का कॉपी है हमारे पास में। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि बाकायदा लोगों को आपको किराया दे दो करके। आप लोगों को एक जो भी टेनेंट है इनका किराया यहाँ से पहले दे रहा था, लेकिन वो छोड़ दो। लेकिन उसके बाद जो उसने हरकत किया है वो बहुत गंदी हरकत है और गलत हरकत है। यानी इतना प्रॉब्लम हो गया कि कम से कम नियर अबाउट हमारे 30 से 35 लोग इस चीज़ में कि भाई हमको घर मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, इस चीज़ में और इस चक्कर की सोच में इंतकाल हो चुका। जी, तो अभी कोर्ट से आपको ऑर्डर मिलने के बाद, जजमेंट मिलने के बाद, उसके बाद भी उसने भाड़ा नहीं चालू किया? नहीं, उसके बाद में भी वो हर एक क्यूरी निकाला, लेकिन SRA में जाके निकाला। जी, हाई कोर्ट में कोई क्यूरी नहीं बता रहा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोग ने सर आंखों पर है, लेकिन उसके सर आंखों पर नहीं है हाई कोर्ट का ऑर्डर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सीधी बात है कि वो हाई कोर्ट को तक का नहीं डरता है। मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों के माध्यम से, जब सरेआम वो तो SRA को तो मानता ही नहीं है। SRA के बाद में हाई कोर्ट में गए गरीब लोग, लेकिन गरीब लोगों को हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको भी नहीं मानता है। इतना ज़बरदस्त और खतरनाक बिल्डर है ये। क्या नाम है बिल्डर का? ये बिल्डर का नाम है भारत महान। भारत महान उसकी जो डेवलपमेंट कंपनी है उसका नाम है। बिल्डर का पर्टिकुलर नाम होगा ना? बिल्डर में अभी ये हम लोग ये चीज़ के कन्फ्यूज़न में है कि एक्चुअल बिल्डर हमको किसको बोलना है और उनके पार्टनर्स को क्या बोलना है। जी, जब आपके पास वो 2006 में वो आए थे, तो आपका एग्रीमेंट, आपका कंसर्न किसके साथ हुआ था? ये चीज़ पे ना मैं बोलूँगी कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट तो हुआ है भारत मान के साथ। अब भारत मान में ऑथराइज सिग्नेटरी है बाला साहेब शिंदे और अय्यूब अली खान, जो कि हमारे जैसा खुद एक टेनेंट है, खाली उसको टाइटल दे दिया है बिल्डर का। आज की तारीख में टेनेंट की तो भी वैल्यू है, लेकिन उसकी उतनी भी नहीं है, लेकिन उसको बताया गया है एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी। फिर इन लोगों ने ना फंड्स के लिए काफ़ी पार्टनरशिप लोगों के साथ की है। तो जो फेज़ 1 जैसे अली बिलाल सोसाइटी है, उसके लिए इन्होंने इनोवेटिव ग्रुप को बीच में लाया था। अब वो इनोवेटिव ग्रुप में यशवंत पाटिल जो है वो उनका मेन फाइनेंशियल बोलेंगे ना, जो फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह रहता है वो यशवंत पाटिल लेता है। फिर अभी यहाँ पे जैसे फेज़ 2 में इसने रूपा रेल को एज अ पार्टनर लाया है, ठीक है, लेकिन जो भी एक्टिविटी हमारे प्लॉट पे होती है अभी रूपा रेल से होती है। और जब हम बिल्डर से बात करने जाते हैं कि भाई आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो ये हमको बोला जाता है कि नहीं, आपको जो भी बात करना है रूपा रेल से करो, वो भारत मान के फेस है, वो आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल जो कोर्ट के बाद भी जैसे कुछ लोगों को बिल्डर ने भाड़ा दिया है, जिसमें अपात्र भी है, खरीदी बिक्री भी है, पात्र भी है, तो वो भाड़ा रूपा रेल रियलिटी के अकाउंट से भाड़ा आया है, भारत मान के अकाउंट से नहीं आया है। और ये जो चीज़ का क्वेश्चन हमने भारत मान को किए भी थे, तो उसके पास कोई एक बोलते ना स्पेसिफिक रीज़न नहीं था अपने ये एक्शन को जस्टिफाई करना। तो एक्चुअल बिल्डर कौन है अभी तक का ये स्टिल मिस्ट्री है। हाँ, ऑथराइज सिग्नेटरी 2 है, एक तो है बाला साहेब शिंदे और दूसरा अय्यूब अली खान। सो इनका सिर्फ काम है पेपर पे साइन करना, क्योंकि ये डिसीजन मेकर तो नहीं है। क्योंकि अगर डिसीजन मेकर होते तो हमारी ऑफ लेट ये लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग का आउटकम अभी तक का कुछ मिला नहीं है। जी, तो मेन आज की जो मीटिंग रखी गई है उसका मेन कारण क्या था कि आज क्यों इतने सालों में कभी आपने ऐसा नहीं किया? आज मीटिंग रखने की वजह क्या थी? न्यूज़ प्रेस में देने की वजह क्या थी? जो ये प्रेस अटेंड करना था या प्रेस को बुलाने का मेन मकसद था कि हमारे बीच में एक टेनेंट है अंबादास कौड़े, जो फिलहाल लास्ट 6 मंथ्स में डायग्नोस्ड हुए कैंसर के 3rd लेवल पे। तो मैंने एज ए चेयरमैन ऑफ रिकॉर्ड जाके बिल्डर से रिक्वेस्ट किया था कि ठीक है, अपना जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेकेंड हैंड करके एटलीस्ट इनका रेंट आप रिलीज कर दो। इनका एक्चुअली है RC, तो इनको पास सोसाइटी 12,000 का चेक देती थी और 3,500 कैश देते थे।
तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनको 12,000 के हिसाब से जो रेंट था इनका वो जमा हुआ, वो मिला, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है और फिलहाल अभी 6 महीने का ऑलरेडी भाड़ा इनका आउटस्टैंडिंग है, वो उनको नहीं मिला। तो मैंने बोला उनका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको डेली रेडिएशन लगता है, डेली केमो लगता है, तो आप खुद समझ सकते हो एक नॉर्मल खांसी बुखार के लिए इंसान का 1,000-2,000 रुपये चला जाता है। अगर कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओ तो ऑन्कोलॉजिस्ट की फीस तो वो बेयर नहीं कर सकते, वो खुद टाटा में अपना इलाज करा रहे। तो मैंने अपने लेवल पे जाके, बोलते ना, लोगों को साइड में रख के अपना पर्सनल लेवल पे जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई उनको एटलीस्ट रेंट दे दो, पर ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से उनको सिर्फ आश्वासन की। यहाँ तक सुना हमने कि आप लोग जितने टेनेंट लोग हैं, आप लोगों ने कुछ मिलकर उनकी मदद की है। हाँ, हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते थे कंट्रीब्यूशन वो किए, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन उनको उतना हेल्प नहीं कर पाएगी जितनी एक ह्यूज अमाउंट उनको हेल्प। जी, यहाँ पर इतनी पब्लिक के अंदर उनकी फैमिली का कोई मेंबर मौजूद है? हाँ है ना, उनकी वाइफ है। जी मौसी, आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड को कैंसर की बीमारी हुई? म्हणजे पैशाचं औषधाला पैसे, केमोला याला पैसे लागतात. मी बिल्डरकडे गेले होते. बिल्डरनी माझ्या हातात किती 12,000चा चेक दिला. 12,000 मध्ये काय होणार? केमोला रेडिएशनला किती पैसे लागतात. तर मला बोलते हे 12,000 घ्या आणि तुम्ही इलाज चालू करा. मी बोलले याच्यात काय होणार आहे 12,000 मध्ये? तर मला बोलतात चेक घ्या आणि याच्यावर सही करा, ॲग्रीमेंटवर सही करा. मी नाही केली सही. परत दुसरी टाइम बोलवलं, दुसरी टाइम बी तेच केलं त्यांनी. हक्काचे पैसे, आमचे भाड्याचे पैसे मागतो. आपको अभी 2019 से पैसा नहीं मिला? आपको नहीं मिला. ठीक है, तो अभी आपने उनको जब बोला कि ये मेरे हस्बैंड का ऐसे तबीयत खराब हो चुका है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मेरी मदद करो, तो आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो आपकी मदद के लिए आए, लेकिन जिस पे आपका हक बनता है, राइट बनता है, वो आपकी मदद नहीं कर रहे? नहीं. जी, मैं उनको बोली भी आपने मेरे मदद करना मांगता, मगर इन्होंने मेरी मदद की, मेरे सोसाइटी वाले सबने मेरी। ठीक, सेक्रेटरी साहब, ज़रा आप, मैडम ने आपके सामने जो बात कही उनकी बात में आप एग्री हो और आपने आज की मीटिंग इसीलिए रखा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला ह्यूमैनिटी ग्राउंड जो है अंबादास कवड़े, जो हमारे साथी है, इनका जो हक का किराया है वो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे मिल जाना चाहिए और उनको काफ़ी उस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब में पहली प्रायोरिटी ये है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जिन लोगों का आज तक भाड़ा रुका हुआ है, जो देने में बिल्डर एसआरए से जो भी टाइप कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाना चाहिए। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है या जो भी है हमारी, कि भाई जल्द से जल्द ये कंस्ट्रक्शन का क्या पोजीशन है, किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन है आगे चल के मोड़ लेने वाला है, इसका भी हमको क्लियरिटी जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। बिल्डर कौन है, तुम्हारे को पार्टनर कौन है, तुम्हारे फाइनेंसर कौन, इसकी भी हमको पूरी जानकारी मिलनी ही चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि भाई हम तो सिर्फ आपके पे भरोसा कर रहे थे, आप निकल गए, दूसरे आके खड़े हो गए कि भाई अब हम हैं, इसकी जगह हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ सोसाइटी की निगरानी में ही होनी चाहिए, ऐसी हमारी आपके प्रसार माध्यम से मांग है। ठीक, ये है बिल्डर भारत महान डेवलपर, रूपर रेल, इन दोनों का क्या कंसर्ट हुआ, क्या नहीं हुआ है, जो आज तक हमको जो है ना कोई चीज़ की खबर नहीं है। अगर हम लोग भाड़े के लिए जाते हैं इसके पास, तो ये क्या बोलता है कि हमारे पास भाड़ा ही नहीं है, और अगर आपको भाड़ा चाहिए तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। तो मैंने जब सोसाइटी को पूरा कंफर्म बताएगा नहीं, सोसाइटी से कुछ जो है ना बातचीत नहीं करेगा, तो हम किस तरीके से भाड़ा लें। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन लोगों को भाड़ा दिया जाए, लेकिन जब भाड़े मांगने गए तो क्या बोलता है कि हम भाई कोई कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जो भी करते हैं हम कानून से ऊपर काम करते हैं, रूपर रेल वाला बोलता है, और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। भारत मान के पास जाओ तो झूठे खोटे केस लगवा देता है। और इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी डाला हुआ है, और जो है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, और इंशाल्लाह कभी अगर ऐसा कोई मौका लगा तो इंशाल्लाह मैं कोर्ट जाके कोर्ट से न्याय की मांग। हमने कैसे आदमकुल आपके तरफ से तकलीफें तो आपको पता चल गई है, ये है कि जल्द से जल्द ये काम हुआ जाए, जो भी हमारी तकलीफें, जो परेशानियाँ हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन जल्द से जल्द आपके उससे ज़रिए से हमको मिल जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जल्दी से जल्दी हो, भाड़ा लोगों को मिले, तकलीफ में है लोग सब, उनकी तकलीफ बिल्डर को समझना चाहिए
उनसे बैठ के बात करके हाँ भाई ये कंस्ट्रक्शन कब करना है, जी उसके हिसाब से जल्दी कर दिया जाए। 2005 में एनेक्स 2 बना, उसके बाद में अभी तक 2023 चल रहा है, सब बेघर हैं। ठीक। उसके लिए बिल्डर से भी रिक्वेस्ट है और SRA से भी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी हमारे घर बना के हमको दिए जाए।